पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का मुख्य आयोजन नगर इटारसी में उस गोठी धर्मशाला में आयोजित हुआ जहां सन 1933 में एक रात बिताई थी पूज्य बापू ने। आज उनके महान जीवन दर्शन को शब्दों से रेखांकित किया वक्ताओं ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का सबसे मुख्य आयोजन नगर इटारसी में सेठ लक्ष्मीचंद गोठी धर्मशाला में आयोजित किया गया। ये वही गोठी धर्मशाला है जहां सन 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक दिन के लिए रुके थे। आज 2 अक्टूबर 2024 को उनकी पावन जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने सबसे पहले जो बापू प्रवास कक्ष बनाया गया है प्रथम तल पर यानी नीलम होटल के ऊपर वहां पहुंचकर और इस बापू प्रवास कक्ष का निरीक्षण किया। यहां पर गोठी धर्मशाला प्रबंधन के द्वारा महात्मा गांधी के विभिन्न प्रकार के चित्र लगाए गए हैं और उनकी बहुत सुंदर प्रतिमा यहां स्थापित की गई है। यहां पहुंचकर अतिथियों ने सूत की माला पूज्य बापू के ऊपर चढ़ाई और यहाँ रखे गए उनके चरखे आदि का अवलोकन किया। फिर यहाँ जो पुस्तक रखी हुई है उस पुस्तक में उन्होंने हस्ताक्षर किए और अपना संदेश उसमें लिखा। बापू प्रवास कक्ष से उतरने के पश्चात सभी अतिथि मुख्य कार्यक्रम स्थल पर मंचासीन हुए और यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथियों में शामिल थे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, आयकर विभाग के आयुक्त इनकम टैक्स विजय सोनी, IAS अधिकारी एवं शहडोल जिले के पूर्व आयुक्त राजीव शर्मा, साथ ही पूर्व विधायक अंबिका शुक्ला शामिल थे। सभी का स्वागत आयोजन समिति के अध्यक्ष सुधीर गोठी के द्वारा किया गया। इसके पश्चात वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा भी यहाँ अतिथियों का स्वागत किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव के द्वारा कविता भी संगीतमय रूप से प्रस्तुत की गई। आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन दो फूल खिले हैं, जिनसे महका हिंदुस्तान। आज 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। स्वागत भाषण देते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष सुधीर गोठी ने गोठी धर्मशाला की महत्वता और यहाँ आए गांधी जी के उस स्मरण को सुनाया। पारिवारिक कार्यक्रम में आप सभी स्वजन पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक छोटे से आवाहन पर गांधी जी ने जो संदेश देश को दिया और देश उसके प्रति उनके पीछे चल पड़ा, यह बहुत बड़ी बात है। इसके पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर बेहद ज्ञानात्मक बातें इस मंच से कही। छात्रों में जाना चाहिए। जब मैं 4th ईयर में था या फाइनल ईयर में था, तब हम लोग एक बार ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब हमको वेट करना होता था तो बैठ करके और कुछ देश के संबंध में चर्चा कर रहे थे, साथ गांधी जी की बात भी कर रहे थे। एक हमारे सीनियर आए, उनका तुम गांधी को समझते भी हो? तो हम कहा कैसे समझे सर? तो उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रूथ सट पर मेरे प्रयोग जब उन्होंने दी वो मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ी। उपरोक्त व्याख्यान माला में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए इनकम टैक्स आयुक्त विजय सोनी ने अपने लंबे और अभ्यासित उद्बोधन में पूज्य महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गोठी धर्मशाला के बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप सब लोग जानते हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ, अपने परिवार को जानता हूँ, रिश्तेदारों को जानता हूँ। बचपन में हम देखा करते थे यहाँ जो भी यात्री आता था उसको लगभग निःशुल्क या रियायती दामों पर रुकने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। यहाँ पर मैंने मैरिज फंक्शन होते हुए देखे हैं, बिना किसी भेदभाव के होते थे। अमीर गरीब सभी लोग बड़े किफ़ायती दामों पे मैरिज फंक्शन कर लिया करते थे, क्योंकि बड़े बड़े मैरिज हॉल नहीं हुआ करते थे। समय के साथ थोड़ा बौद्धिक विकास हुआ, तब पता लगा कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी, काका कालेलकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे मतलब प्रबुद्ध और प्रसिद्ध हस्तियाँ प्रवास किए, यहाँ रुके और उन्होंने अपने हस्ताक्षर से अपनी हस्तलिपि में यहाँ के बारे में उद्बोधन किया। तो इसके लिए मेरा सम्मान आज उतना ही है जितना मेरा गृह नगर इटारसी के लिए सम्मान है।
आज की इस व्याख्यान माला में सबसे प्रभावशाली उद्बोधन रहा पूर्व आयुक्त शहडोल राजीव शर्मा का, जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर ऐसी ऐसी बातें कही जो आज तक बहुत कम वक्ताओं ने बताई होगी। जब वे स्पीच दे रहे थे तो सारा मंच के साथ ही उपस्थित जन जो थे सभी उन्हें भाव विभोर होकर सुनते रहे। निकलता है, कहीं बांदी निकलती है, कहीं सोना निकलता है, कहीं चांदी निकलती है, ये धरती रत्न गर्वा है। अरे कोशिश करो यारो, अगर कोशिश करो चरखे से भी आजादी निकलती। संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े से बड़े राजनीतिज्ञों ने, बड़े से बड़े रणनीतिकारों ने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि किसी देश को चरखे से भी आजाद कराया जा सकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मुट्ठी भर लोग अगर समुद्र के किनारे जाकर सिर्फ अपनी मुट्ठी में समुद्र का अंजुरी भर जल भरेंगे और संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य थर थर कांपने लगेगा। ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। उस महान व्यक्ति का नाम था गांधी। गांधी नेता नहीं थे। नेता शब्द का इतना अवमूल्यन हुआ है कि मुझे पक्का पता है और आपको भी पता है कि अगर स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आज आ जाएं तो आके वो हमारी आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे पहले मेरे नाम के आगे से नेताजी हटाओ। और मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि नेता शब्द साधारण नहीं है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ेंगे, राजीव शर्मा जी के इस प्रभावशाली और विस्तारपूर्ण उद्बोधन के पश्चात सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। सम्मान करने वालों में वरिष्ठ नागरिक मंच की ओर से डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे और सभी सदस्य शामिल रहे। वही गोठी ट्रस्ट की ओर से सुधीर गोठी के साथ ही दिनेश गोठी, हनी गोठी, हेमंत शुक्ला, जम्मू सिंह उप्पल, अनिरुद्ध शुक्ला, विनीत चौकसे आदि के द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। इस प्रकार गोठी धर्मशाला में गांधी एवं शास्त्री जयंती का यह प्रमुख आयोजन बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।